नमस्कार दोस्तों, जब से मैंने वीडियो फर्स्ट डाला है 135 स्ट्रेटेजी का, तब से लोगों का मैसेज आया सर एक भी स्टॉलर हिट नहीं हुआ है। और काफ़ी लोगों का मेरे पास मैसेज आया कि सर स्टॉलर हिट हो गए। तो आपने स्टॉलर हिट करवाया मेरे भाई, उसकी गलती मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ में मैं आपको इस वीडियो में स्टॉप लॉस, आपके टारगेट, आपकी स्ट्राइक प्राइस सब कुछ बताने वाला हूँ। और काफ़ी लोगों का क्वेश्चन था कि सर आप प्रॉफिट को ट्रेल करना बताइए, तो वो भी बताने वाला हूँ। और इसको मैं क्लियर कर दूँ, आप निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के अंदर फॉलो कर सकते हो। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो भी, अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो भी आप इसको फॉलो कर सकते हो। इस स्ट्रेटेजी का नाम मैंने रखा है 135 स्ट्रेटेजी। तो इसका सिंपल सा मतलब आपको दिख रहा होगा, 135 पे आपको एंट्री मिल जाती है। और इसके अंदर आपको जो मिनिमम टारगेट है वो आपको 1:2 देखने को मिलता है। और जो आपका हाईएस्ट टारगेट है वो आपको 1:25 तक का भी देखने को मिला है, अगर आप प्रीवियस डे की बैक टेस्टिंग करोगे तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं टाइम फ्रेम की। तो आपको यहाँ पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम रखना है, अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी किसी में भी फॉलो करो तो। और सेकंड चीज मैं आपको बता दूं, आपको स्ट्राइक प्राइस एट द मनी, ये आपको इन द मनी बाय करनी है, आपको आउट द मनी बाय नहीं करनी। अगर आपका एक्सपायरी का दिन है, वेडनेसडे का दिन है, आप थोड़ा सा डीप इन द मनी ले सकते हो। बाकी आपको नॉर्मल आपको एट द मनी या इन द मनी लेनी है। बाकी बात कर लेते हैं स्टॉप लॉस की। तो स्टॉप लॉस आपको मैं दो तरीके से बताता हूँ आप किस तरीके से लगा सकते हो। पहला स्टॉप लॉस बात करते हैं निफ्टी का। तो निफ्टी के अंदर आप 10 से 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा सकते हो इंडेक्स का। और बैंक निफ्टी के अंदर आप 25 से 55 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा सकते हो मार्केट की वोलेटिलिटी के हिसाब से। और दूसरा कंडीशन ये है कि मार्केट में जो कैंडल आपकी ब्रेकआउट करती है, ब्रेकडाउन करती है, उस कैंडल के लो का या उस कैंडल के हाई का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। और अगर कैंडल आपकी स्मॉल है तो आप कैंडल के लो का भी स्टॉप लॉस लगा सकते हो। चलिए मैं आपको प्रॉफिट ट्रेल करने का तरीका बता देता हूँ। जैसे मान के चलिए आपने एंट्री करी, ठीक है, और आपने स्टॉप लॉस जो मैंने आपको बताया निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर आपने उसको फॉलो करा और आपको मान के चलिए 1:1 मिल गया, ठीक है। उसके बाद आपको जो आपका स्टॉप लॉस है, जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, उसको आपको कोस्ट टू कोस्ट पे ले आना है। फिर जैसे ही आपको 1:2 मिल जाए तो आपका स्टॉप लॉस 1:1 पे कर सकते हो। फिर आपको 1:3 1:4 1:5 मिलता जाए तो आप इसको 1:2 1:3 1:4 के आसपास शिफ्ट कर सकते हो, जिससे आपका प्रॉफिट हाथ से जाएगा नहीं और आपका प्रॉफिट ट्रेल होता जाएगा। और एक और कंडीशन ये है कि मान लीजिए आपको 1:1 मिल गया तो यहाँ पर आप 50% क्वांटिटी बुक कर सकते हो। फिर आपको 1:2 मिल गया तो आप कुछ क्वांटिटी और बुक कर सकते हो, फिर 1:3 पे कुछ और बुक कर सकते हो। चलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया आपका स्टॉप लॉस ट्रेल करने का। मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखा देता हूँ। काफी लोगों ने बोली कि सर ये स्ट्रेटेजी के अंदर स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो पहले मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल दिखा देता हूँ 130 की कैंडल आपकी ये रही 5 जनवरी की। तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर कैंडल ग्रीन है 130 की, और जो 135 पे कैंडल ओपन हुई है उसने इसके लो को ब्रेक कर दिया। तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था अगर इसका कलर रेड होता तो आप इसके लो के पॉइंट पे आप पुट को बाय कर सकते थे, लेकिन इसने ग्रीन कैंडल होने के बाद अपने लो को ब्रेक करा है। तो यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी मिली नहीं ट्रेड की। अगर ये इसका हाई ब्रेक करती, क्योंकि कैंडल आपकी 130 की ग्रीन थी, और हाई ब्रेक करती अगर 135 की कैंडल, तो आपकी यहाँ पर कॉल की एंट्री बनती और स्टॉप लॉस आपका इस कैंडल के लो का या 10 से 20 पॉइंट का आप दे सकते थे, या जो कैंडल ब्रेक करिए उसके लो का भी आप रख सकते थे आपके हिसाब से। मैंने आपको 3 तरीके बताए थे स्टॉप लॉस रखने के, मार्केट की वोलेटिलिटी के ऊपर और मार्केट की कैंडल के साइज के ऊपर आप रख सकते हो। तो यहाँ पर आपकी एंट्री बनी नहीं, और आप देखोगे तो काफी लोगों ने मैसेज करा सर बाद में अगर ये ब्रेक करे तो क्या एंट्री कर सकते हैं, तो आपको बिल्कुल भी एंट्री नहीं करनी है। यहाँ पर आप देखोगे आपकी 145 की कैंडल एक शूटिंग स्टार बनी थी जिसने 130 की कैंडल के हाई को ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पर आपको एंट्री नहीं करनी। अगर आपकी 135 से लेके आपको 140 के बीच में एंट्री मिलती है तो आपको यहाँ पर एंट्री करनी है। अगर आपकी एंट्री नहीं मिलती आपको तो वहां पर आपको उस दिन को अवॉइड करना है, फिर आपको नेक्स्ट दिन देखना। चलिए यहाँ पर मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पर आप 130 की कैंडल देखोगे तो आपकी ग्रीन कलर की कैंडल है जिसका हाई ये रहा और जिसका लो ये रहा। तो ये कैंडल ग्रीन, तो आपको यहाँ पर कॉल के साइड में एंट्री करनी थी, लेकिन यहाँ पर जो 135 की कैंडल है इसने इसके लो को भी ब्रेक नहीं करा, हाई को भी ब्रेक नहीं करा। लो को ब्रेक करती तो एंट्री नहीं करनी, हाई को ब्रेक करती तो आपको कॉल की एंट्री करनी थी, लेकिन यहाँ पर ये कैंडल क्लोज हो गई और उसने एंट्री दी नहीं आपको। फिर यहाँ पर आप देखोगे 145 की कैंडल है, 130 की कैंडल के हाई को ब्रेक करा, तो यहाँ पर आपको एंट्री नहीं करनी है, ठीक है। एक और एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको एक रेड कैंडल का, तब आपको समझ आएगा। यहाँ पर आप देखोगे 130 की कैंडल आपकी रेड है, ठीक है, और ये जो ग्रीन कैंडल बनी है 135 की, इसने इसके हाई को ब्रेक कर दिया 1 पॉइंट से, तो आपकी एंट्री बनी नहीं क्योंकि कैंडल रेड है आपकी। तो आपको यहाँ पर पुट के साइड में एंट्री देखनी, यहाँ पर इसने लो को ब्रेक नहीं करा तो आपकी एंट्री बनी नहीं। उसके बाद आप देखोगे 140 की कैंडल ने 130 की कैंडल के लो को ब्रेक करा, तो यहाँ पर आप एंट्री करो। अगर आप थोड़े से एडवांस लेवल की हो तो आप क्वांटिटी कम रख के एंट्री कर सकते हो। स्टॉप लॉस इस कैंडल के हाई का या 10 से 20 पॉइंट का दे सकते हो। यहाँ पर आप देखोगे आपकी 130 की कैंडल ये रेड कलर की बनी है और इसने इसके लो को ब्रेक कर दिया,
तो यहाँ पर आप एंट्री कर सकते थे। अब एक और कंडीशन मैं आपको बता दूं, आप देखोगे तो इसका ओपनिंग यहाँ पे हुई थी मार्केट की, और ओपनिंग से लेके इसका जो ट्रेंड था वो आपका डाउन था। तो यहाँ पर आपको क्वांटिटी फुल रखनी थी। और दूसरा एग्जांपल दिखाऊं तो यहाँ पर आप 130 की कैंडल देखोगे, ग्रीन बनी थी और यहाँ पर इसने अपने हाई को ब्रेक करा था। तो इसका जो ट्रेंड था इंट्राडे का वो अप था, तो यहाँ पर आप क्वांटिटी फुल रख सकते थे। लेकिन अगर इसका ट्रेंड ये अप है और ये डाउन साइड में ब्रेक करिए, तो यहाँ पर आपको क्वांटिटी हाफ रखनी है। उसी तरीके से अगर आपका ये जो ट्रेंड डाउन है और अगर ये अपर साइड में ब्रेक करिए, तो आपको यहाँ पर क्वांटिटी हाफ रखनी है और नीचे के साइड में आपको फुल रखनी है। तो उसी तरीके से यहाँ पर आप फुल क्वांटिटी रख सकते थे, क्योंकि आपका ट्रेंड डाउन था। तो यहाँ पर भी आपको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला। चलिए मैं एक आपको बैंक निफ्टी का एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे 130 की कैंडल ये रही, ये ग्रीन कैंडल बनी थी, तो आपको यहाँ पर कॉल के साइड में जाना था और ये कैंडल छोटी है, तो आप इस कैंडल के लो का भी स्टॉप लॉस रख सकते थे। और यहाँ पर आप देखोगे ऑलमोस्ट आपको 1:15, 1:20, 25 के आसपास का आपको टारगेट देखने को मिला। इतना टारगेट अगर आप एक साल में एक बार भी कैप्चर कर लेते हो, तो मुझे लगता नहीं है कि आपको पूरे साल भर ट्रेड करने की कोई जरूरत है। और यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बनी है, और आप देखोगे तो ये आपका थर्सडे का दिन था, यानी कि एक्सपायरी का दिन था। तो आपका जो प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट आपका डबल, ट्रिपल, 4 टाइम, 5 टाइम कैपिटल हो गया हुआ इजीली, अगर आपने एट द मनी या इन द मनी का बाय किया होगा तो। क्योंकि ये मूवमेंट आपको देखने में छोटी लग रही है, लेकिन ये आपकी 400 से 500 पॉइंट की मूवमेंट है। तो अगर आप ऐसी मूवमेंट पकड़ लोगे इस कैंडल पे, तो आपको तो पूरा जो साल भर के लॉसेस है वो एक बार में कवर हो जाएंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं उसका रिप्लाई करूंगा 100%। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।